प्रश्न है, निम्नलिखित सरसमीकाएं सिद्ध करना है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब जो थीटा दिया गया है वो कौन सा कोण है? न्यून कोण। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एलएचएस सबसे पहले इसका लिख लो। दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कितना? कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर। देखो जो हमें सिद्ध करना है, अगर यहाँ देखा जाए तो कॉस आ रहा है। ठीक, तो जैसा कि बताए हैं, आप कुछ न समझ में आए तो इतना किया करो कि इसको साइन और कॉस में तोड़ दिया करो। यहाँ पे होल स्क्वायर का सूत्र भी लगा सकते हो, लेकिन हम लोग बाद में लगाएंगे, उसे देखा जाएगा। तो कॉसेक को लिख सकते हो 1/साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बटे कितना? साइन थीटा। क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर था तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो, अब होल स्क्वायर ऐसे पड़ा रहने दो, पहले हम लोग अंदर हल करेंगे इसे। तो अंदर देखो ये सूत्र बन रहा है। सूत्र बनने का मतलब अगर हर सेम हो तो ऐसे ऊपर वाला लिख लेते हो 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटे कितना लगा दोगे? साइन थीटा। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दो। अब इस होल स्क्वायर को अगर हम लोग लिख सकते हैं, देखो अंश वाले का होल स्क्वायर कर दो और हर वाले का, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कहीं लिखा हो a बटे b का होल स्क्वायर तो इसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, वही यहाँ पे किए हैं। तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमें लाना है, देखो ऊपर 1 माइनस कॉस लाना है, नीचे 1 प्लस कॉस लाना है। ऊपर तो 1 माइनस कॉस आ गया है, तो हम लोग नीचे 1 प्लस कॉस कैसे लाओगे? उसके लिए देखो एक सूत्र है, हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो इसके स्थान पे। तो इसको ऐसे लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर अब देखा जाए तो इसे लिख सकते हो, अगर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कितना? कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब इससे आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होगा ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यही सूत्र हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, तो जो बचा है उसे लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे कितना? 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, ये होगा इसका RHS। ठीक, तो अब देखो अगला प्रश्न है, तो चलो हल करते हैं। इसका भी LHS ले लो, 2024 में पूछा भी गया है, देख सकते हो। तो इसका LHS हो जाएगा कॉस ए बटे कितना? 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कितना? कॉस ए। पहले से साइन और कॉस में टूटा है, तो इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इसका LCM लेके हल कर सकते हो। तो इसका LCM ये ब्रैकेट में लिख दिया करो जो लिखा है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा? कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, मतलब इससे कटेगा तो बचेगा कॉस ए। इस कॉस ए गुणा इसमें करो, या बोल सकते हो तिर्यक गुणा भी कर सकते हो। तो यहाँ से होगा कॉस ए का गुणा कॉस ए में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो मतलब इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ओपन कर दो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे साइन है, तो इसको लिखोगे 1 का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2, ए के स्थान पे 1 2ab होता है, ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे साइन ए है तो साइन ए लिख दो बटे, इसे ऐसे रहने दो, बाद में देखेंगे क्या होगा। ये 1 प्लस साइन ए और इंटू कितना है कॉस ए। अगर ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर एक साथ इसको लिखें तो इसकी वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 1 2 साइन ए पूरे का बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना 1 और ये प्लस 1 ऐसे लिख दोगे और प्लस कितना है 2 साइन ए पूरे का बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कॉस ए। तो ऊपर होगा 2 प्लस 2 साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, अगले ब्रैकेट में कितना कॉस ए। अब देखो ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो तो 2 कॉमन होगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस कितना साइन ए और कॉस ए। अब अगर देखा जाए तो इससे ये कट सकता है तो बचा कितना, इससे ये उड़ा दो, पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट उड़ेगा तो ऊपर बचा 2 बटे कितना कॉस ए। ठीक, देखो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 1 बटे कॉस ए और सूत्र पढ़े हो जो सेक ए होता है वो बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, मतलब 1 बटे कॉस ए को सेक ए लिख सकते हो तो ये हो जाएगा 2 सेक ए और यही हो जाएगा RHS और यही प्रूफ भी करना था, देख सकते हो। तो इसका दूसरा पार्ट हो गया, तीसरे पार्ट पे चलते हैं। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे दे दिया है संकेत, एग्जाम में ये सब दिया नहीं रहेगा कि इसको ऐसे तोड़ो। ठीक, वैसे हम बताए हैं तो कुछ ना समझ में आए तो साइन और कॉस में तोड़ ही दिया करो। तो यही बोला गया था संकेत एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखना। एग्जाम में नहीं आने का मतलब ये नहीं आएगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा पदों में तोड़ के हल करो। ठीक, तो सबसे पहले टेन थीटा को ऐसे रहने दें, चलो इसको ऐसे रहने दो, हम लोग बाद में तोड़ेंगे साइन बटे कॉस में। क्यों ऐसा बताएं, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, पहले इस हर को तोड़ देते हैं, अभी इस ऊपर वाला भी तोड़ सकते हो लेकिन हम लोग बाद में तोड़ेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं बताएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे कितना साइन थीटा, ताकि कंफ्यूज ना रहो। अब प्लस इस कॉट थीटा को ऐसे रहने दो, इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा अब बटे कितना कॉस थीटा। ठीक, अब ऊपर वाला इसे रहने दो, बाद में हम लोग इससे निपट लेंगे। टेन थीटा इसको बटे 1 लगा के, इससे बटे 1 लगा के हल कर सकते हो। साइन थीटा एक अन्नम एलसीएम लेके हल करो और माइनस कॉस थीटा एक अन्नम कॉस थीटा। अब पूरे का बटे कितना है साइन थीटा। चलो भैया, तो अब हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं प्लस। कॉट थीटा को वैसे रहने दो, बाद में तोड़ेंगे सबको, घबराओ मत। बटे कॉस थीटा एक अन्नम कॉस थीटा और साइन थीटा एक अन्नम साइन थीटा। जैसे भिन्न का जोड़ घटाना हल करते हो सेम वैसे हल कर रहे हैं। चलो भैया, ठीक, अब देखो, अब इस टेन को तोड़ेंगे, तोड़ दो। साइन थीटा अब बटे कितना कॉस थीटा, तोड़ सकते हो। ठीक, और देखो साथ साथ एक काम करो, बटे कुछ मत काम करो, ऐसे उतार दो, बताएंगे क्या करना है। माइनस कॉस थीटा फिर कितना हो जाएगा बटे साइन थीटा, प्लस कॉट को तोड़ोगे फिर से कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा पूरे के बटे, इसको ऐसे लिख दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब पूरे के बटे कितना कॉस थीटा। अब देखो इसको कैसे हल करोगे, हम आपको हल करना ये बताए थे। अगर कहीं लिखा है 3/4 फिर पूरे के बटे 4/5, पता है इसको कैसे हल करोगे। जो ये ऊपर लिखा है इसको ऐसे लिख देते हो,
और गुणा लगाते हो और नीचे वाला पूरा पलट दो कि मतलब 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे। यहाँ भी देखो एक अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 लोग हैं, मतलब ऊपर वाला लिख के गुणा लगा के नीचे वाला पलट के लिख सकते हो। सेम यही रूल, तो वही रूल अपनाओगे अगर तो साइन थीटा अब बटे कितना कॉस थीटा ऐसे लिखोगे, गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कितना साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। ये प्लस है, प्लस लिखो। तो इसे फिर से वैसे हल करोगे, कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा, गुणा लगाओगे ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अब बटे कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कितना साइन थीटा। चलो ब्रैकेट लगा दो। अब देखो अगर ऊपर देखा जाए तो हम लोग इसको गुणा कर सकते हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और क्या बोल सकते हैं ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर ध्यान दो, देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ भी सेम चीज़ है बस चिन्ह का अंतर है। देखो ये कॉस प्लस में है साइन माइनस में है ना, और यहाँ देखा जाए साइन प्लस में है और कॉस माइनस में है। अगर हम लोग इसको सेम बना सकते हैं, देखो सेम बनाने का इसको अगर हल करोगे तो आसान भी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें से ध्यान से देखना, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे माइनस। देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन जो है माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, पहले लिख दे रहे हैं। कॉस प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा। और ये माइनस हम लोग यहाँ माइनस प्लस माइनस से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वही करने वाले हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं और लिख यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस इसको गुणा करो तो कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो प्लस था यहाँ माइनस लिखे मतलब कॉमन लिए हैं, तो साइन माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा साइन थीटा। पहले इसको ऐसे लिख लो ये वाला, अब इसमें से देखो साइन थीटा प्लस में लिखोगे मतलब पहले लिख देते हैं साइन थीटा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में है तो क्या होगा ये माइनस में, तो साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा, ठीक। अब इसको लेना पड़ेगा एलसीएम सबका, ठीक। तो ये कॉस थीटा गुणे साइन थीटा करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और क्योंकि ये देखो दोनों में है, जब दोनों में होता है तो केवल एक बार ही लिख दिया करो तो वही हो जाएगा। तो ब्रैकेट में एक लिख दो इसे साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा तो केवल बचा साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को उड़ा साइन स्क्वायर में करोगे तो साइन क्यूब हो जाएगा। ध्यान समझना, बढ़िया प्रश्न है। तो यहाँ पे होगा साइन क्यूब थीटा, माइनस लगा है माइनस लगाओ, ठीक। अब देखो अब यहाँ से देखा जाए तो इस साइन से साइन कटेगा, इससे ये कटेगा, कॉस बचा, और कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर में करोगे तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। फिर से देख लो, इससे ये कटेगा, साइन से साइन कटेगा, बचा कॉस, इस कॉस का गुणा जो बचता है उसी में कर दोगे कॉस स्क्वायर में, कॉस क्यूब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉस क्यूब थीटा। बढ़िया प्रश्न है, इसको इम्पॉर्टेंट भी कर लेना, ठीक। अब देखो थोड़ा सा इसको हटाएं, जगह कम पड़ेगा। चलो अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो अगर एक सूत्र याद हो, देखो सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस होता है तो सब प्लस में ही होगा ए बी। यही सूत्र होता है, ठीक। तो हम लोग यही यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक, यही सूत्र। तो चलो लगाते हैं इस सूत्र को। बराबर ए के स्थान पे साइन है तो यहाँ आप लिखोगे साइन थीटा, और माइनस बी के स्थान पे कॉस है तो कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस लगाओगे, ये स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी, ए के स्थान पे साइन थीटा है अब बी के स्थान पे कॉस थीटा है। फिर इसको ऐसे लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
अगले ब्रैकेट में साइन थीटा ये वाला सब उतार रहे हैं, साइन थीटा माइनस कितना कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट सकता है, ठीक, काट दो कट सकता है, तो इससे ये चल बसा मतलब कट गया। बचा क्या देखो, अब बचे के साथ साथ एक बात देखो, इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का लिख दो, तो इसको लिखोगे 1, अब प्लस क्या बचा साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, अब पूरे का बटे साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, ये बचा। जो प्रूफ करना है उसे भी तो एक नज़र दौड़ा लो। चलो ठीक है, क्या हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं कि उससे दूर जा रहे हैं भैया, चेक कर लिया करो बराबर, ठीक। तो अब देखो इसको अलग अलग करोगे, अलग अलग करने का मतलब ये हुआ कि इसको और प्लस फिर इस, मतलब देखो अगर देखा जाए तो इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भाग 1 में हो रहा है और इस साइन थीटा कॉस थीटा का भाग इसमें भी हो रहा है, तो इसको अलग अलग लिख देते हैं। तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, अब बटे कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चेक कर लिया करो, देखो अगर इसका एलसीएम लेके हल करोगे तो ये हमें मिल जाएगा, मतलब सही है, ठीक। अब देखो क्या करने वाले हैं, इसको लिख सकते हो आप 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा तो 1 बचा, क्या बचा भैया 1, ठीक। और आपको पता होगा 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, सूत्र है 1 बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा, और प्लस कितना 1, और ये हमें प्रूफ करना था, अगर इसको जो प्रूफ करना था उस हिसाब से लिखें तो 1 पहले है सेक फिर कॉसेक है, उसी हिसाब से लिख दो इसको भी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कितना कॉसेक थीटा, और यही है इसका RHS, ठीक। और अपन सवाल नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें संकेत भी दिया गया है, वैसे ये देना नहीं चाहिए था क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम लोग हल करते हैं, अगर नहीं हल, देखो अगर ना हल होता हो तो जैसे LHS को हल करो, अगर मान लो उत्तर ना आए तो RHS को भी हल कर दो, अगर दोनों बराबर आ जाए तो भी सिद्ध हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये था। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आ सकता है जो LHS से RHS ना आए, तो वही वाला है समझ लो। तो LHS इसका ओपन करते हैं हम लोग, तो ये LHS में हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अब बटे कितना सेक ए, ठीक, यही है इसका LHS। तो क्या करोगे, क्योंकि साइन और कॉस लाना है तो हम लोग इसको साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हो 1 बटे कॉस ए, ठीक। अब बटे सेक ए को लिख सकते हो 1 बटे कॉस ए। इसे अगर हल करें तो यहाँ बटे 1 करके इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। तो कॉस ए एकन्नम कॉस ए प्लस का 1, फिर पूरे का बटे, भाई एलसीएम जो है वो कॉस ए हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख दो 1 अपान कितना कॉस ए। इसको कैसे हल करोगे, देखो ये ऊपर वाला ऐसे लिखा जाएगा, 1 प्लस 1 को पहले लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए है तो कॉस ए लिख देना, और गुड़े ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए बटे, इससे ये कटेगा। तो हमने देखो मिला क्या 1 प्लस कॉस ए। अब क्या जो हमें सिद्ध करना था वो आया नहीं आया है, तो इसका मतलब हमें RHS भी उठा लेना है। तो यहाँ बगल में हल करते हैं हम, इसका RHS उठा लो। तो RHS में है साइन स्क्वायर ए अब बटे 1 माइनस कॉस ए। अब जो लाना था देखो 1 प्लस कॉस ए लाना है, तो इस काम करते हैं साइन स्क्वायर को तोड़ देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में। सूत्र साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन को कॉस को उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब सूत्र लगाने वाले हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। कैसे देखो, इस एक को लिख सकते हो एक का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो लगा दो, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए और नीचे जो है उसको लिख दो ऐसे 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये 1 माइनस कॉस ए से पूरक जाएगा तो बचा कितना 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अगर हम लोग देखें तो जो LHS और RHS है दोनों का उत्तर सेम ही आ रहा है, मतलब लिख सकते हो LHS बराबर RHS, इसलिए इतना बराबर इतना भी हो सकता है। अब सवाल बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। पहला प्रश्न है सरसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए को सिद्ध करना है। अलग सवाल है, इसको कैसे हल किया जाएगा देखो। सबसे पहले इसका LHS ले लो, इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना इसे। तो LHS में जो है लिखो इसे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो इसका उपयोग तब कर सकते हो जब आपको कहीं कॉसेक और कॉट दिख तो नहीं रहा है। अगर सोचो हम लोग एक काम करने वाले हैं, देखो यहाँ से इसको बनाने के लिए यहाँ से साइन ए कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे? साइन ए। क्यों साइन ही कॉमन ले रहे हैं भी आपको पता चल जाएगा, उसके लिए देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब देखो कॉमन तो है नहीं इसमें, तो जब कॉमन ना हो तो एक काम किया करो, देखो जो कॉमन नहीं होता है उसके बटे में चलाता है। जैसे साइन ए कहाँ चलाएगा? बटे में। देखो साइन ए से साइन ए कटोगे कैंसिल होके वही बच जाएगा। यहाँ पे तो कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन नहीं होगा तो इसके बटे में चला आएगा जो कॉमन लोगे। ठीक, सीधा सिद्धांत जानते रहो ये। तो कॉस ए कॉमन नहीं है इसमें तो बटे क्या करोगे साइन ए, माइनस है माइनस लगाओ। इसमें साइन ए कॉमन है तो एक बचा, प्लस 1 में साइन एक कॉमन नहीं है तो कहाँ लिख दोगे? बटे में। जब कॉमन ना हो फिर भी कॉमन ले रहे हो तो उसके बटे में लिख दिया करो, हो जाएगा। अब साइन ए अंदर ले जाके देखो सब कट के यही आएगा। सेम ऐसे यहाँ नीचे भी साइन ए कॉमन लो। क्यों साइन ए कॉमन लिए हैं? देखो कॉस ए बटे साइन कॉट हो जाएगा और एक बटे साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। कुछ तो दिखने लगेगा। ठीक, कुछ तो दिखेगा, कुछ ना दिखने से अच्छा है कुछ दिखे। अगर कॉस से कॉमन लेते तो कॉस से कॉस कटता, साइन बटे कॉस टैन बन जाता। हमें टैन वाला सूत्र उपयोग में ही नहीं करना है, इसलिए साइन ए कॉमन ले रहे हैं। तो सेम काम यहाँ भी देखो, ये हो जाएगा कॉस ए नहीं कॉमन है तो बटे में लिखोगे, प्लस साइन ए कॉमन है तो प्लस 1 बचा, माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा साइन ए। साइन ए से साइन ए कटेगा, जो बचा उसे लिखो। और देखो कॉस ए बट्टे साइन कॉट होता है तो इसे लिखोगे आप कॉट ए माइनस 1 और प्लस 1 बट्टे साइन होता है कॉसिक ए। ठीक, तो सेम नीचे ये हो जाएगा कॉट ए और प्लस का 1 और माइनस का 1 बट्टे साइन कितना हो जाएगा कॉसिक ए। इसको हम लोग लिखने वाले हैं कॉट ए और प्लस कॉसिक ए और माइनस 1 साइड में लिख दो। सेम ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस का कितना 1। अब जो सूत्र उपयोग में लाने के लिए बोला गया है, सूत्र क्या है देखो, सूत्र था कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग देखो इसको पक्षांतर कर सकते हो, कॉसिक स्क्वायर ए प्लस है इधर कॉट माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1, मतलब 1 के स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं।
तो ये होगा बराबर कॉट ए प्लस कॉसिक ए। देखो माइनस ऐसे रहने दो, 1 के स्थान पे ये लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा दो, माइनस आया करो ब्रैकेट लगा दिया करो। कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कितना कॉट स्क्वायर ए। पूरे का बटे नीचे मत रखना, उसको वैसे रहने देना। कॉसिक ए प्लस कितना 1। अब देखो क्या कर रहे हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए, इस माइनस को अंदर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसिक स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का कितना कॉट स्क्वायर ए। नीचे कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहोगे तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसिक ए और प्लस कितना 1। अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, तो ये होगा कॉट ए अब प्लस कितना कॉसिक ए। चलो इसको एक ब्रैकेट में करते हैं। अब देखो इसको पहले लिख ही रहे हैं, इसके बाद में तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए अब माइनस कितना कॉसिक स्क्वायर ए। नीचे फिर से वही लिखोगे कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस 1। अब देखो पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये होगा कॉट ए प्लस कॉसिक ए प्लस, अब देखो इसमें सूत्र लगा सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाने वाले हैं। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी का मतलब कॉट ए अब प्लस कितना कॉसिक ए। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में माइनस बी, मतलब कॉट ए माइनस कितना कॉसिक ए। नीचे वही वैसे का वैसे ये हो जाएगा कॉट ए माइनस है माइनस कॉसिक ए और प्लस का कितना 1। चलो भैया अब ध्यान से देखना कुछ यहाँ पे देखो, कॉट ए प्लस कॉसिक ए इसमें भी है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए इसमें भी है, कॉमन ले लो। तो यहां से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो कॉट ए अब प्लस कितना कॉसिक ए कॉमन है, तो यहां से कॉमन पूरा हो गया है तो एक बचा प्लस, देखो ये तो कॉमन हो गया है तो ये बचा, क्या बचा है कॉट ए माइनस कितना कॉसिक ए। ठीक, अब ब्रैकेट लगा दो, बटे नीचे जो है उसको लिख दोगे तो ये होगा कॉट ए माइनस कॉसिक ए प्लस कितना 1। अब अगर देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कॉसिक ए माइनस में है, ये भी माइनस में है, प्लस 1 है, ये प्लस 1 है। मतलब अगर देखा जाए ओवरऑल तो पूरा ये सेम है, कट सकता है ना, इनटू में भी है, तो इससे ये उड़ा दोगे पूरा। तो केवल कितना बचा हमारे पास, बचा कॉट ए प्लस कितना कॉसिक ए। जैसे आप लिख सकते हो कॉसिक ए प्लस कितना कॉट ए, और हमें यही प्रूफ भी करना था। तो ये रहा इसका RHS, देख सकते हो कॉसिक ए प्लस कितना कॉट ए। ठीक, चलो भैया अगले सवाल पे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल भी है, हल करते हैं इसे। तो LHS ले लो, हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए, अब की ही बात हो रही है। LHS तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बट्टे कितना 1 माइनस साइन। देखो इसमें हर एक टाइप का प्रश्न दिया गया है। अगर रूट दिखे जाए, आपको सीधा सिद्धांत रखो, अगर रूट दिखे तो आपको परमेयीकरण ही करना है, सीधी बात। ठीक, रूट दिखा परमेयीकरण करोगे, इसका तो लिख दिया करो परमेयीकरण करने पर। हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, ऊपर ऐसे लिख दो। देखो हर में माइनस है तो इस चिन्ह को बदल के गुणा भाग कर सकते हो, तो गुणे,
चलो पहले लिख ले फिर करते हैं। 1 माइनस कितना साइन, ये तो प्रश्न ही था जो हम लोग प्रमेयीकरण करने वाले हैं हर का, तो माइनस से चिन्ह बदल दो तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब इससे गुणा ऊपर कर रहे हो तो इसी से गुणा नीचे कर दो, हिसाब बराबर। और ध्यान देना ये प्रमेयीकरण पूरा रूट के अंदर ही किए हैं, बाहर नहीं। रूट समझ लो दिख ही नहीं रहा है हम लोगों को, इसको ऐसे समझो। ऊपर बनेगा देखो सूत्र, पहले रूट लगा दो भाई, ए गुड़े ए स्क्वायर होता है तो 1 प्लस साइन ए गुड़े 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो ए प्लस बी बन रहा है, ए माइनस बी सूत्र बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो और देखो क्या लिख सकते हैं इसे, चलो ऊपर वाला पहले ऐसे रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो इसे ना। अब देखा जाए अगर फिर से तो 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर सूत्र है किसका, कॉस स्क्वायर ए का। कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पे ये रख दिए। अब देखो पता है अगर कहीं लिखा है रूट के अंदर ए स्क्वायर तो आप रूट हटा के केवल ए लिख देते हो। सेम यहाँ देखो इसका भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो रूट गायब हो जाएगा। तो रूट गायब होने का मतलब ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए है ना, ये क्या था देखो यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर गायब होगा तो केवल कॉस ए बचेगा, क्योंकि अब हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें सेक ए प्लस टेन ही लाना है, तो इसको अलग अलग कर दो। देखो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कितना कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, साइन बटे कॉस होता है टेन ए, और यही प्रूफ भी करना था। ये हो जाएगा इसका RHS। सेम सवाल है, आप इसे होमवर्क दे दें क्या, देखो सेम ही तो है भैया। चलो सेम सवाल है, LHS उठा लो इसका। LHS में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए बटे कितना 1 माइनस कॉस ए, क्या करोगे परमीकरण करोगे। सेम सवाल है, बस साइन की जगह कॉस आ गया है, तो ये 1 माइनस कॉस ए ऐसे लिखोगे, नीचे यहाँ पे सॉरी प्लस था तो प्लस नहीं तो गलत हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए ऐसे लिखोगे, परमीकरण चिन्ह बदल दो नीचे वाला, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस कॉस ए, यही तो होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, सॉरी देखो परमीकरण करोगे चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस होगा। यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए से गुणा करो, देखो इससे ये कटेगा, अब भी वही है ये। ऊपर तो बन जाएगा इसका होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा दो, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा बराबर। देखो इसको लिख सकते हो, तो इसको ऐसे पहले रहने दो, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। रट लो इसे, सूत्र तो याद होना चाहिए, पूरे का ब्रेकट है। इस रूट लगा है स्क्वायर भी लगा है तो स्क्वायर गायब हो जाता है या रूट गायब हो जाता है, केवल वही लिख दोगे केवल, तो 1 प्लस कॉस ए बचा, अब बचा कितना साइन ए। इसको भी जैसे पिछले सवाल में अलग अलग किए थे अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए, अब प्लस हो जाएगा कॉस ए बटे कितना साइन ए। 1 बटे साइन ए होता है कॉसिक ए और कॉस बटे साइन होता है कॉट ए। अब आपका मन हो तो कॉट ए पहले लिख दो कॉस ए के बाद में, तो ये होगा इसका RHS। अब सवाल नंबर अगले की बात करें, और शायद ये लास्ट सवाल भी है, चलो देखते हैं क्या है। दिया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर बराबर इतना सिद्ध करना है। संकेत दिया है, संकेत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब जो दिया है उसको लिखो, पहले LHS ले लो। LHS बराबर दिया है साइन ए प्लस
कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस अगला है कॉस था ना, हाँ कॉस ए प्लस क्या लिख रहे हैं, सेक होगा, सेक ए पूरे का होल स्क्वायर जो सिद्ध करना है। चलो इसको ओपन कर दो, होल स्क्वायर को ओपन करने वाले हैं। देखो ए मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, पता है, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है बी। तो ए के स्थान पे साइन ए है तो यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 सूत्र वाला साइन ए इंटू कॉसेक ए। 2a भी होता है, ए के स्थान पे साइन ए है, बी के स्थान पे कॉसेक ए है। तो 2a के स्थान पे लिखोगे साइन ए और बी के स्थान पे लिखोगे कॉसेक ए। इसका ओपन हो गया। अब इसकी बारी है, इसको ओपन करोगे तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2a के स्थान पे कॉस ए है और b के स्थान पे कितना है, सेक ए है। ठीक, अब देखो चलो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक को ऐसे रहने दो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ध्यान देना 2 साइन ए। कॉसेक ए को लिख सकते हो 1/साइन ए, या कॉसेक को ऐसे रहने देते तो साइन को लिख सकते थे 1/कॉसेक ए, बात एक है। प्लस इसे कॉस स्क्वायर ए रहने दो प्लस इसको सेक स्क्वायर ए ही रहने दो। यहाँ पे देखो 2 कॉस ए ऐसे रहने दो, सेक को लिख सकते हो 1/कॉस ए। अब देखा जाए साइन ए कटेगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो कट कर दो, साइन ए से साइन ए कटा, कॉस ए से कॉस ए कटा। हमें देखो 7 लाना है, पहले 7 पे फोकस करेंगे फिर इसको देखा जाएगा। एक काम करो, जैसे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, इसको एक साथ लिख देते हैं। तो इसे लिख दोगे साइन स्क्वायर ए अब प्लस कितना, कॉस स्क्वायर ए। अभी क्या किए हैं, केवल इसको और इसको साथ में लिखे हैं। ठीक, और इसको उतार लो ऐसे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख लो, ये भी हो गया। सेक स्क्वायर भी चलो लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए हो गया। देखो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 बचा है, यहाँ भी केवल 2, भाई 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 कितना हो गया 4, इसको जोड़ भी दो तो प्लस का कितना हो जाएगा 4। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक सूत्र बन रहा है, इसका मान 1 होता है, लिख दो। देखो 4 1 5 हो गया, अब हमें 2 की जरूरत है, 5 2 7 हो जाएगा। उसके लिए देखो कॉसेक स्क्वायर का सूत्र लगाओगे, सूत्र लिख दे क्या, यहाँ पे देखो सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और इसी प्रकार अगर हम लोग सेक स्क्वायर ए की बात करें तो वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, तो देखो इसको तो 1 लिख चुके हो, कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पे लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर के स्थान पे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो और प्लस 4 ऐसे लिख दो, 4 1 5 1 6 1 7, ये तो 7 हो गया। और 7 हो गया, इस टेन को पहले लिख दो तो प्लस टेन स्क्वायर ए और इसको बाद कॉट को लिख देना प्लस कॉट स्क्वायर ए, और हमें यही प्रूफ भी करना था तो RHS भी लिख देना। ठीक, तो ये रहा प्रश्नावली 8.3 का कुल मिला के अंत भी हो गया। शायद अब कोई सवाल नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, मिलेंगे अगली प्रश्नावली में।